नमस्कार। आज हम योग गुरु सीरीज में बहुत ही सुंदर योग के कह सकते हैं योग जेम्स को हम ढूंढ के लाए हैं। हमारे बिल्कुल मध्य प्रदेश से बहुत दीदी को करीब 30 साल करीब ज्यादा हो चुके हैं, 30 से भी। तो योगा के पायनियर के रूप में हम आपका स्वागत करते हैं लता दीदी, बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपने मुझे बुलाया, मुझे भी बहुत खुशी हो रही है आपसे मिलकर। और बहुत सारी बातें करेंगे। जी, हमें बहुत अच्छा महसूस फील हो रहा है दीदी आपके लिए कि योग का मतलब पायनियर के रूप में बहुत सारी पॉलिसी मेकर्स में, गवर्नमेंट पॉलिसी मेकर्स में, हम तो ये कहेंगे कि ये मोदी जी को डायरेक्ट पत्र लिखकर भी बहुत सारी चीजों के लिए योग के विषय में, समाज में बच्चों के लिए चाइल्ड एक्ट पर, और साथ ही साथ बहुत सारी मतलब हमारी रिसर्च डेवलपमेंट साइंस के प्रोजेक्ट्स में भी बहुत अच्छे से दीदी हेल्प कर रही हैं। तो मैं थोड़ा सा दीदी का परिचय दे दूं। उन्होंने कहा कि थोड़ा सा उस हिसाब से कि 95 से जैसे इनकी योगा की जर्नी शुरू हुई है। टीचिंग प्रोफेशन में ही थी, 87 से तो पढ़ा रही थी, लेकिन उन्होंने योग के फील्ड में आए 95 से। फिर 2014 में पीएचडी भी की योगा एंड डायबिटीज पर। साथ ही साथ करीब आयुष के जो प्रोजेक्ट्स थे, मधुमेह मुक्त अभियान, भारत अभियान या नियंत्रित मधुमेह मुक्त भारत अभियान, उनमें मुख्य भूमिका निभाई है दीदी ने एस व्यासा के साथ में। और अभी ये बहुत ही सुंदर योगिनी अवार्ड चलाती हैं। मतलब अब बहुत सारे अवार्ड लेने के बाद अब हमको अवार्ड देने की, जैसे दीदी कह रही है कि मैं अब अवार्ड बांटने वाली में आ गई हूँ। तो योगिनी अवार्ड बहुत अच्छे से सक्सेसफुल प्रोग्राम है जो 2000 से चल रहा है। उसमें 12 से भी अधिक देशों के लोग जैसे योगिनीज को इन्वॉल्व करती हैं, और बहुत सारा एक बहुत सिस्टमेटिक प्रोसेस के थ्रू योगिनी अवार्ड के साथ करती हैं। तो आज हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं दीदी आपका। और मतलब आपकी योग की जर्नी बीइंग अ टीचर, जैसे आप कह रहे हैं 87 से 87 से आप टीचर थे, तो मतलब शुरुआत कैसे हुई योग में आपकी? हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। मैं टीचिंग जॉब में ही थी जब ये योग के फील्ड में आई हूँ। एक्चुअली 93 से ही मैं एक विश्वविद्यालय में जॉब में थी, एज अच्छा। ए लेक्चरर थी। वाह। और मेरे एक गुरु भाई थे, उन्होंने एक दिन ऐसे ही मिलने के लिए आए और मुझसे बात करते करते मैं बोले कि तुम्हारा जैसा स्वभाव है ना, तुम्हें एक जगह जाना चाहिए। तो मैंने पूछा कौन सी जगह, तो वो बोले कि बैंगलोर में एक संस्थान है जो योग की शिक्षा देता है, और उन्होंने डॉक्टर नागेंद्र जी के बारे में बताया मुझे। और तब वो संस्थान अपना एस व्यासा मतलब ग्रोइंग एज में ही था, और 93 की बात बता रही हूँ आपको। तो उन्होंने कहा कि एक बार तुम मेरे कहने पर चली जाओ, वहां पर एक बार जाके देखो, तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। तो चूंकि जॉब में थी, छुट्टियां होती ही थी एक महीने के लिए, तो हमने सोचा कि चलो चले जाते हैं, जाके कहीं और घूमने जाते हैं, तो यहाँ चले जाते हैं। तो मैं ऐसे करके वहाँ एस व्यासा चली गई। 95 में गई थी, मई के महीने में। तो वहां पर ये योगा इंस्ट्रक्टर कोर्स एक महीने का होता था, तो वो मैंने ज्वाइन किया। बात करके ही कि एक महीना देना पड़ेगा, तो मैंने सोचा ठीक है, कोई बात नहीं, कर लेंगे। सच बताती हूँ कि मैं वैसे बहुत कॉन्शियस रहती थी, हेल्थ हेल्थ को लेके, एक्सरसाइज बहुत करती थी। लेकिन योग के बारे में, और मैंने काफी धार्मिक ग्रंथ भी बहुत पढ़े हुए थे, क्योंकि जहाँ जॉब करते थे वहां मेरे सामने ही, जहाँ मैं रहती थी ठीक सामने लाइब्रेरी थी। वाह। तो पढ़ने का शौक बचपन से बहुत रहा, तो सारी वेद है, पुराण है, सब पढ़ती थी। और बड़ा आश्चर्य भी करती थी कि देखो इतना कुछ भी है जो हमें नहीं मालूम। नहीं मान। लेकिन कभी, चूंकि अंतर्मुखी रही हूँ, तो ज्यादा किसी से बात नहीं, ज्ञान अपने अंदर ही इकट्ठा करते रहना। तो जब वहां गए और वहां जाके जब डॉक्टर नागेंद्र जी से, गुरु जी से मिलना हुआ, मोहन जी थे वहां पर जो वेदांत की शिक्षाएं देते थे। जी। तो काफी वहाँ जो टीचर्स थे, सुभद्रा दी है, प्रोफेसर स्वामी जी, इतना अच्छा। जब ज्ञान लेना जब वहां से शुरू किया, तो मुझे लगा कि हम तो अपना जीवन व्यर्थ ही गवा रहे हैं। ये हम मतलब कहाँ खोए हुए हैं, एक प्रश्न कहते हैं ना अंदर से आने शुरू हो जाते हैं। तो बड़े सारे प्रश्न इतने आना शुरू हुए, फिर मुझे लगा कि नहीं, मुझे इस क्षेत्र में ही कुछ और नॉलेज लेनी चाहिए, कुछ काम करना चाहिए। तो मैंने वापस जाके अपनी यूनिवर्सिटी में अपने जो कुलपति थे महोदय, उनसे रिक्वेस्ट की कि मुझे थोड़ा सा और पढ़ना है, तो क्या आप एक साल के लिए मुझे छुट्टी दे देंगे। अच्छा। तो उन्होंने कहा कि तुम परमानेंट जॉब में हो, ऐसी कोई पॉलिसी नहीं है गवर्नमेंट की कि आप इस तरह से एक साल के लिए छुट्टी ले सकते हो। तो मैंने बहुत विचार किया कि मैं क्या करना चाहिए, लेकिन मन में इतने प्रश्न आने लग गए थे तब तक। फिर आखिर मैंने मन को कड़ा करके और रिजाइन कर दिया अपनी जॉब से।
और वापस बैंगलोर चली गई पढ़ने के लिए। फिर 2.5 साल वहां रहे, और बाकी आगे की जो भी थेरेपी कोर्स है वो किया, रिसर्च किया। अच्छा। कुछ चैलेंजिंग बहुत सारे केस ऐसे मिले जो थेरेपी वाले थे, वो किए। तो वहां से जर्नी शुरू हुई, और फिर मैंने अपनी प्रैक्टिस के लिए, अपना इस काम को करने के लिए मध्य प्रदेश का भोपाल शहर को चुना, और मैं वहां से सीधा आके भोपाल सेटल हुई। और फिर मैंने वहां पे थेरेपी का काम शुरू किया। वाह। कुछ साल तक तो मैंने सिर्फ थेरेपी का ही काम किया, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स था। पूरे फुल बैचेस जाते थे। ज्यादातर केस डॉक्टर के द्वारा ही रेफर्स किए हुए होते थे। लेकिन बाद में मुझे लगा कि नहीं, इतना काफी नहीं है, घर चलाने के लिए उतना लग नहीं रहा था कि उतना हो पाएगा। तब फिर मैंने दोबारा से स्कूल प्रिंसिपल की जॉब ज्वाइन की, अच्छा। और साथ में पार्ट टाइम इस काम को भी करते वाह। रहे। गजब। बहुत बढ़िया। और उसके बाद जो रिसर्च पेपर, जैसे आपने योगा डायबिटीज और मधुमेह मुक्त भारत अभियान, तो जब आप थेरेपी कर रहे थे तो आपने तो 2.5 साल वहां सीखा, सब करा। उसके बाद जब आप अपने शहर भोपाल आए तो वहां पे जैसे आपने सेटअप किया, और जब योगा के बारे में इतना परिचय नहीं था लोगों को, तो वो चैलेंजेस आते थे, तो आप कैसे उनको हैंडल करते थे? हाँ, देखिए, कुछ चीजें ना अपने देव योग से भी मुझे लगता है होती हैं, क्योंकि जब मैं, और अभी जो लोग कोर्स करके फिर अपना सेटअप करते हैं तो उनको जो समस्याएं आती हैं, तो मुझे लगता है कि उन सब चीजों में मैं कुछ ज्यादा ही लगी रही हूँ। मैं वहां से आने के बाद एक बड़ा सा एक सेमिनार ऑर्गेनाइज किया था, और उसमें मेडिकल के जो वहाँ के डायरेक्टर थे, डीन थे, उनको, और साथ में ही साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ऐसे मतलब बड़े डिपार्टमेंट वाह। के लोगों को हम्म। इन्वॉल्व किया। और गुरुजी उस कार्यक्रम में आ गए थे, तो काफी पब्लिसिटी एक बार में ही मिल गई मुझे। वाह। और लोगों को ये पता चल गया कि भाई ऐसा कोई चिकित्सक के रूप में हमारे भोपाल में मौजूद है। वाह। तो अपने आप ही ऐसा होने लगा कि जो बहुत रेयर केस होते थे, क्योंकि मैंने वहां रहते में मल्टीपल स्क्लेरोसिस पे पहले काम जी। किया था, जी। और वो बीमारी ऐसी थी उसका आज भी कोई इलाज नहीं है। तो वो केसेस मेरे पास आने ऑटोमेटिक आने शुरू हो गए थे, काफी सारे केस थे उस समय मेरे पास। तो मैं उनको देखती थी, साथ में अदर जो भी क्लासेस होती हैं वो भी करते थे। तो मुझे ज्यादा एक सेटअप करने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। वाह। और अच्छा ये होता था कि जो लोग आते थे जो उम्मीद के साथ में, बिल्कुल टाइमली वो बिल्कुल रिकवरी हो जाती थी उनकी। तो उससे कुछ ज्यादा ही पब्लिसिटी हुई, और आते जाए गए लोग। वाह। वाह। बहुत बढ़िया। योग में सभी ऐसे ही कहते हैं, चैलेंजेस इज लाइक माय अपॉर्चुनिटी। बोले मैं तो बिल्कुल सहजता से ही चला गया। सबसे बड़ी अच्छी बात यही हमने देखी कि सभी लोग योग में बोले देयर इज नो चैलेंजेस, ये तो मेरी मतलब स्वाभाविकता के साथ ही मैं आ गया हूँ। तो ये हम आपके लिए बड़ा अच्छा लगता है आप लोगों से मिलकर, और ये कि बिल्कुल संतोष में है कि जैसा जैसा लाइफ दे रही है उसी को आप अडॉप्ट करते हुए आप कैसे फ्लो में आ गए, कि बड़ा मतलब कितना उस हिसाब से अच्छे से, अभी आप तो पॉलिसी मेकर्स हैं तो बड़ा अच्छा है सारा। तो अब आप ये बताइए कि जैसे आपने इतना सब कुछ इतना अच्छा सेटअप किया, उसके बाद गवर्नमेंट में भी, तो अब आप एक नया जो बच्चा आता है योगा सीखने के लिए, योगा टीचर ट्रेनिंग के लिए, तो वो कैसे आगे बढ़े, कैसे आगे अपनी शुरुआत करे, इस बारे में भी, क्योंकि आपने कहा जैसे मोदी जी को आपने पत्र लिखा योग शिक्षकों के नियमन के लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है दीदी, आप भी हमारे इंडिया के लिए। तो उसके बारे में आप प्लीज साथ में अगर बता पाए। मैं एक चीज यहाँ पे बताना चाहूंगी कि देखिए, सब मैं लकी हूँ कि मुझे सब कुछ बहुत अच्छे से मिला, और मैं अपने कार्यों में भी बड़ी सफल रही हूँ। अगर किसी को एज ए पेशेंट भी मैंने अटेंड किया तो उसमें भी रिजल्ट मेरे बहुत अच्छे रहे हैं। मतलब कभी कोई निराश होके नहीं गया, तो ये वाह। चीज का मुझे बहुत गर्व होता है कि ईश्वर की कृपा मेरे ऊपर हमेशा रही। लेकिन मैंने एक चीज और अपने जीवन में महसूस की, और ये सभी जितने भी योग के क्षेत्र में काम करने वाले लोग हैं, कुछ लकी हैं, मतलब जिनको ऐसा अनुभव नहीं होता होगा। लेकिन ये मतलब 90 या 80% तो ऐसे लोग हैं जो आपको ये बात बोलेंगे कि लोग रिस्पेक्ट नहीं देते। ये चीज अच्छा। मैंने भी बहुत महसूस की। जब मैं जितने भी मैंने काम की, चाहे मैं एज ए स्कूल प्रिंसिपल रही हूँ, चाहे मैं योग डिपार्टमेंट की एचओडी रही हूँ, चाहे मैं चाइल्ड राइट कमीशन की मेंबर रही हूँ, चाहे मैं डायरेक्टर रही हूँ, कोई भी रही हूँ, मैंने ये काम को साइड साइड करके करते ही रहना अच्छा लगा मुझे, करती रही हूँ।
लेकिन अगर हमने कभी भी सिर्फ अपना ये परिचय एज ए योगा थेरेपिस्ट या योग के लिए दिया, तो मैंने देखा वहां लोगों का एटीट्यूड बिल्कुल अलग था। और जब मैं ये कह दूं कि मैं इस पोस्ट पर हूं, तो वहां लोगों का एटीट्यूड बिल्कुल अलग होता है। तो ये चीज बहुत मायने होती है कि जो लोग अगर अपना कैरियर ही उसी में बनाना चाहते हैं, जिनके पास और कोई वो नहीं है, जिन्होंने अपना कोई विकल्प नहीं रखा है, जिनको इसी लाइन में ही बढ़ना है, तो उनको ये सब चीजें कभी ना कभी फेस करनी ही पड़ती है। बल्कि अब तो ये है कि इतने सारे स्टूडेंट निकल चुके हैं जो मेरे साथ में, जिनको मैंने आगे कहीं ना कहीं चाहे जॉब के लिए चाहे सेंटर खोलने के लिए प्रमोट किया है। तो आज भी क्या होता है कि जो हमारे स्तर के, जो हमारे मतलब पोस्ट के बराबर के जो लोग हैं, कई बार अप्रोच करते हैं, अरे मैडम आप तो सब कुछ जानती हैं, कोई एक अच्छा इंस्ट्रक्टर हमें भी दिला दीजिए। तो आप विश्वास करोगे, मैं आज की डेट की बात कर रही हूँ कि वो खुद भी बड़ी पोस्ट पे होते हैं, सक्षम होते हैं, उनको ट्रीटमेंट लेना होता है, स्वस्थ होना होता है, लेकिन उसके बाद भी उनका एक प्रश्न होता है, फीस तो नहीं मांगेंगे? सच में मतलब मैं, मेरी आत्मा रोने सी लग जाती है। मैं मतलब कोई वो नहीं, फीस मुझे ठीक है नहीं मिल दीदी। रही होती, मेरे उस बच्चे को ही मिल रही होती है जो जी। अभी नया नया उस फील्ड में नया आया भर है। रहा है, हाँ। और ऐसे लोग जब इस तरह की बात करते हैं ना, तो मैं समझ नहीं आता कि मैं कैसे रिएक्ट करा नहीं करूं। दीदी, ठीक है। देखिए, वो कहते हैं ना, मुफ्त का चंदन घिस मेरे नंदन, लेकिन उनको ये नहीं पता कि मुफ्त की चीज ज्यादा महंगी पड़ती है। तो हर चीज का एक अगर मूल्य देके आते हैं तो वो ज्यादा उसकी वैल्यू भी होती है, और उसको प्रॉपर आपको, वो कहते हैं ना, उसका फायदा भी तभी मिल पाता है। तो ठीक है, हाँ, सब तरीके के लोग हैं दुनिया में। तो हम ये मेरा कह माननीय सकते हैं। मोदी जी को पत्र लिखने के पीछे यही एक कारण था। मैंने एक नहीं, बहुत पत्र लिखे हैं। शाबाश। और उसके पीछे यही एक कारण है कि मैं बार बार आग्रह कर रही हूँ कि एक कोई ऐसा कोड जैसा हो या कोई ऐसा सिस्टम हो जिसमें आम लोग इस चीज को पकड़ पाए कि हम किसको अप्रोच करें, एज ए इंस्ट्रक्टर किसको अप्रोच करें, एज ए थेरेपिस्ट किसको अप्रोच करें। क्योंकि अगर आप BNYS है, जैसे BMS है, अपना अपना MBBS है, इनका तो लोगों को समझ में आ जाता है कि ये एज ए डॉक्टर है। फिर भी अगर MBBS और BNYS को खड़ा कर दें, तो भी लोग MBBS वाले के पास ही जाना पसंद करें। तो कहने का मतलब कोई ऐसी हमारी उसको चेन में डाल के लोगों के सामने रखना चाहिए कि जिससे लोग आसानी से अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से अप्रोच कर पाए और उतना रिस्पेक्ट दे पाए। क्योंकि हो ये रहा है कि लोगों में ये जानकारी ना होने के कारण एक एक महीने का कोर्स करने के बाद भी वो योगाचार्य योग गुरु कहलाने लगता है। और एक PhD किए वाला भी, वो तो अपने आप को योग गुरु बोलता भी नहीं है। तो दोनों के ज्ञान में बहुत फर्क है, और दोनों की साधना में भी बहुत फर्क है। आज आप देखिए, योगा इंस्ट्रक्टर कोर्स किए हुए कितने बच्चे ऐसे मिलेंगे आपको, जिनको गीता का मूल ज्ञान नहीं है, अष्टांग योग का मूल ज्ञान नहीं है। तो ऐसे में वो थेरेपी कैसे दे सकते हैं? हम्म। इंस्ट्रक्टर बन सकते हैं, लेकिन थेरेपी कैसे दे सकते हैं? लेकिन जो हितग्राही उनके पास आते हैं, जो उनसे एडवांटेज लेना चाहते हैं, उनसे सीखना चाहते हैं, उनको नहीं मालूम कि ये थेरेपी देने वाले हैं या इंस्ट्रक्टर हैं। तो जी। मेरा यही बार बार कहना है कि इसके लिए कुछ सिस्टम होना जी, चाहिए। ये बहुत जरूरी है। और हम उनको भी कहें कि केवल एक महीने की साधना नहीं, तो जीवन भर की साधना है। और वो कहते हैं ना कि वो अधजल गगरी छलकत जाए, कि जिसको कम नॉलेज है वो ज्यादा मतलब वो होता है, और बाकी जो भरा हुआ है तो उसको जरूरत ही नहीं। जैसे सिक्कों में ज्यादा आवाज होती है, नोट में कम आवाज होती है, ऐसे कहा जाता है। तो जिसके पास नॉलेज है वो नहीं बोलते हैं, वो अंतर्मुखी। जैसे हमारा यही पॉडकास्ट का दीदी यही एम है कि योग के जो इतने सुंदर सुंदर जेम्स हैं, जो इतना सब कुछ, इतनी सुंदर जर्नी उन्होंने की है, उनकी तपस्या का फल जो हम अभी नई जनरेशन जो उस तरीके से कर रहे हैं, तो हम उनके लिए धन्यवाद के रूप में, एक मेरा ये धन्यवाद है कि हम उनकी जर्नी सबको बता पाए कि कितने तप बल से, कितनी प्रयासों से उन्होंने इतना अच्छा किया है। उसके कारण हमारी ये योग की जर्नी बड़ी स्मूथ हो गई है। तो यही हमारा भी प्रयास है, आप लोगों को मिलवाने का, सभी लोगों से, कि आप लोगों की तपस्या का फल अब हम लोग इस तरीके से आनंद ले रहे हैं। तो यही हम आपका हमेशा मतलब धन्यवाद है, और हमेशा आपके लिए मतलब ग्रेटिट्यूड है कि आपके कारण हम ये सब संभव कर पा रहे हैं। तो इसीलिए आप जो समाज को इतना अच्छा चीजें दे रही हैं, इतनी सारी चीजें, तो उसके बारे में अगर आप बताना चाहें कि कैसे और अच्छा एक बेटर योगा की कम्युनिटी बना पाए, उस बारे में आप कुछ अगर बताना चाहें तो प्लीज।
हाँ, मैं योगिनी अवार्ड के बारे में आपने पूछा था, मैं उसके जी बारे में थोड़ा सा प्लीज। बताना हाँ। चाहूंगी कि जैसे मेरी भी एक लंबी जर्नी इसमें योग के क्षेत्र में हो गई बहुत। है। हाँ। हाँ, मैंने फुल टाइम देके इस काम को नहीं किया, ये बात सही है, क्योंकि मेरे पास और जिम्मेदारियां रही। लेकिन इसने मेरे जीवन को बहुत परिवर्तित किया। ये अनुभव मेरा अपना है कि जो एक सामान्य व्यक्ति होता है उसका जीवन कैसा होता है, और जो योग में व्यक्ति होता है उसका जीवन कैसा होता है, ये मैंने अपने जीवन में देखा। तो इस योग की साधना ने मुझे खुद में ऐसा बनाया कि मुझे लगता है कि मैं सब काम बहुत अच्छे से कर लेती हूँ या कर जी पाती हूँ। जी जी। और महिलाएं क्या होती है कि बहुत मैंने इस चीज के भी अनुभव किए कि बहुत अपना योगदान देने के बाद भी वो कुछ कहती नहीं है, बताती भी नहीं है कि मैंने कुछ किया है। तो जब योग का भी मैंने देखा कि पूरे विश्व में उसका बड़ा परचम फहरा रहा है, और माननीय मोदी जी ने उसको एक इंडस्ट्री में भी घोषित कर दिया, बड़े सारे एसोसिएशन और फेडरेशन बन गए। लेकिन महिलाओं का कहीं योगदान ज्यादा उस स्तर पे दिखाई नहीं दिया, जबकि योगदान सबसे ज्यादा उन्हीं का है। मैंने अपना एक मेरा रिसर्च था जिसमें मैंने ये पाया कि अगर हम प्रोफेशनली अगर बात करते हैं, अपने भारत की ही बात करते हैं, तो हमारा समाज और हमारा परिवार जो है, अगर महिलाओं को कहीं काम करने की अनुमति देता है तो सबसे पहले उन्होंने टीचिंग जॉब के लिए परमिशन दी। हम्म। परिवार कभी इस चीज के लिए ऑब्जेक्शन नहीं लेता है कि भैया आप टीचिंग जॉब नहीं कर सकते, हम्म। बाकी के लिए ले लेते हैं। सेकेंडली जब बात आई तो नर्सिंग के लिए परमिशन हुई कि नर्स बन सकते हो, मतलब टीचिंग, फिर उसके बाद नर्स। जी। अब जो थर्ड जो लाइन आई है वो योग की है। महिलाएं सबसे ज्यादा अगर काम कर रही हैं तो योग के क्षेत्र में काम कर रही हैं। मुकाबला अगर हम देखें तो पुरुष से भी ज्यादा उनका है। पर उनकी कहीं पहचान नहीं, उनका कोई नाम नहीं, और वो करती रहती है, उन्हें उस बात से लेना ही देना नहीं कि कोई उनको पहचान दिलाए। तो फिर मुझे ऐसा लगा कि इनकी साधना को भी कहीं लोगों को समाज के बीच में लाना चाहिए। वाह। तो ये विचार करके ही मैंने इस प्रोग्राम को पूरा डिजाइन किया, योगिनी अवार्ड को, और इसको 5 अलग अलग कैटेगरी भी डिसाइड की कि जिसमें जिन्होंने पूरी लाइफ दे दी है तो उनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड होना चाहिए। जिन्होंने रिसर्च में काम अच्छा किया हुआ है, समाज के लिए कुछ नई पॉलिसी कुछ दे रही हैं, तो उनका एक अलग अवार्ड होना चाहिए। जो प्रैक्टिस करती हैं बाकी चीजों में उनका कोई वो नहीं है, तो वो साधना वाली है, उनका एक अवार्ड अलग होना चाहिए। वाह। और जिनका खुद का संस्थान है, वो ऑनर है, वो खुद चला रही हैं, उनका एक होना चाहिए। और जो इन सब से परे कुछ ऐसी भी महिलाएं मैंने देखी जो प्रत्यक्ष तो कुछ भी नहीं करती, वो योगिनी भी नहीं है, उनका संस्थान भी नहीं, कुछ भी नहीं, लेकिन योग के नाम पे सबसे पहले प्रमोट करने के लिए, उनको सपोर्ट करने के लिए वो खड़ी हो जाती है। तो ऐसा ऐसे मैंने 5 अलग अलग कैटेगरी बनाई वाह। कि ब्यूटीफुल। जिसमें हम उनको चिन्हित करके और उनको सभी को। अवार्ड देना शुरू करेंगे। दिस इज सो ब्यूटीफुल। बहुत तो ही अच्छा आपने कैटेगरी वाइज भी बड़ा अच्छा आपने बना कैटेगरीज की है। हाँ, तो ये बहुत अच्छा है कि लोगों को, क्योंकि प्रोत्साहन मिलने से लोग और आगे बढ़ते हैं और उन्हें मोटिवेशन मिलता है। ऐसे लगता है ना कि आपने कुछ खाना बनाया और किसी ने बड़ाई कर दी तो हाँ अब ठीक है। तो यही जैसे आप इस तरीके से जो कर रहे हैं, ये बहुत ही अच्छा प्रोत्साहन का काम है कि लोगों को और कम्युनिटी को और बेटर मिल रहा है, जैसे योगिनी अवार्ड के थ्रू। और साथ ही साथ आप जो इतनी सारी पॉलिसीज बना रहे हैं, तो ये तो बहुत ही अच्छा काम है। तो आप इस लोगों से भी, जो नई जनरेशन आ रही है योग की, उससे भी क्या एक्सपेक्ट करते हैं आपकी तरह से? उनको क्या सजेशन है कि वो आगे और कैसे आगे बढ़ सकते हैं योग के फील्ड में, इन ऑथेंटिक मैनर, नॉट इन ए फैंसी मैनर, कि आप ऑथेंटिक, क्योंकि आपको ही पता है दीदी लॉन्ग टर्म जर्नी है योगा की। 1 महीने, 1 साल, पूरे जीवन की जर्नी है। तो इस बारे में आपके मुंह से सुनना ये बहुत हमारे लिए बहुत प्रेशियस होगा। अभी जो नई जनरेशन आ रही है, जो नए बच्चे भी आ रहे हैं, वो बहुत ही हार्ड वर्क करे एक तो, और बिल्कुल एकदम अपने लक्ष्य के ऊपर एकदम लक्ष्य लेके ही चल रहे हैं। ये चीज मैंने देखी है, और उन्होंने अभी मॉडर्न टेक्नोलॉजी को भी बहुत अच्छे से यूज करते हुए और उस काम को कर रहे हैं। मैं उनके कामों से बहुत खुश हूँ। मैंने ये भी देखा कि जो अदर जो प्रोफेशन है, चाहे वो इंजीनियरिंग हो या कोई और फील्ड हो, ऐसी फील्ड से भी लोग अपना पूरा जॉब करियर खत्म करके फिर योग में कोर्सेज करके और उसके बाद उस काम को आगे बढ़ा रहे हैं। तो ये बहुत मतलब आने वाले भारत के भविष्य के लिए बहुत अच्छा संदेश है।
ये मैंने देखा कि अगर यूथ का अगर डाइवर्शन उधर हो रहा है, अध्यात्म की ओर जा रहे हैं, स्वास्थ्य को देखने के लिए वो बहुत ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। बस मैं उन बच्चों के लिए खास तौर पे जरूर बोलना चाहूंगी जो अ, सिर्फ ये सोचकर आते हैं कि मैं ये कोर्स कर लूंगा तो मुझे अच्छी जॉब मिल जाएगी, या मैं बहुत अच्छा बड़ा योग गुरु बन जाऊंगा, या मुझे लोग बड़ा सम्मान देंगे। इस तरह का जो सोच करके आएंगे, तो क्या है, उन्होंने योग को अपनाया नहीं, वो सिर्फ कोर्स किए हुए हैं। तो मैं ऐसे बच्चों को जरूर कहूंगी कि पहले आप अच्छे से समझें इस विधा को, सीखें। क्योंकि मेरा अपना खुद का इतने लंबा समय हो गया, उसके बाद जी। भी आज मुझे ऐसा लगता है कि मुझे कुछ नहीं आता। मैं आज जो नए बच्चे हैं उनको देखती हूँ तो मैं मुझे लगता है कि इनको इतना कुछ आता है, मुझे नहीं आता। और जो तब रिसर्च हो रही है उनको देखती हूँ तब भी मुझे ऐसा लगता है कि ये तो मैंने सीखा ही नहीं, ये तो मुझे पता ही नहीं। तो मतलब आज मैं भी अपने आप को ऐसा समझती हूँ कि मुझे कुछ नहीं आता। तो आप 1 महीने का कोर्स करके कैसे योगाचार्य बन सकते हैं? तो थोड़ा सा संयम रखें। योग के जो यम नियम है उनका ठीक से पालन अगर अपने जीवन में करेंगे, वो अष्टांग योग तो बाद में चला गया, यम नियम तो कोई भी विद्यार्थी आज के समय उपयोग में नहीं ला रहा है। तो पहली सीढ़ी अगर आप स्किप करके आगे जाओगे तो इसमें सफलता नहीं मिलेगी। क्योंकि जी। जो आपसे लाभ लेने के लिए आपके सामने आ रहे हैं, उनकी नॉलेज भी कोई कम नहीं होती है, वो भी जी। बहुत अच्छे से देखते हैं। तो सफलता फिर मिलती नहीं है। तो मेरा उनको यही कहना है कि अगर इस फील्ड में है तो थोड़ा सा अच्छे से उसका अध्ययन करें, समझें और संयम रखें, तो रास्ता अच्छा होगा। बहुत ही सुंदर। बिल्कुल आपने ये बहुत सही कहा कि जो संयम और ये जो साधना है ये पेशेंस वाली साधना है। हाँ, ये जो मनी मेकिंग बिजनेस नहीं है। योग एक साधना, संयम और धैर्य का वाली बात है। तो बड़ा अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। और अभी हम पॉडकास्ट के जैसे इसमें आ गए हैं, तो आप कुछ और ऐसा कुछ गोल्डन वर्ड जैसे आप कुछ कह पाए, ताकि सभी के लिए योग एक बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइफ की जर्नी है। इतना सब आपने योग के माध्यम से, आपका एडमिन से, आपके प्रशासनिक कार्यों से जो योग के माध्यम से हमको लाभ मिले हैं, उसके माध्यम से आप कुछ कहना चाहें तो प्लीज। बड़ा अच्छा लग रहा है। ऐसा लग रहा है खत्म नहीं हो और हम बातें करें और बहुत सारी चीजें आपके साथ करें, कि आपने इतना सारा थेरेपी में एक्सपीरियंस लिया है, बीइंग अ लॉ ग्रेजुएट, इतनी सारी पॉलिसीज बनाई है, तो उसका कुछ अगर आप हमको एक कंक्लूजन में दे पाए दीदी। देखिए, मेरा भाव तो ये रहता है, चाहे वो कोई भी फील्ड हो, लॉ हो या अपने सरकार की कोई योजनाएं हो, या मेरा अपना योग का क्षेत्र हो, किसी में भी हो, मेरे सामने जो भी काम आता है मैं पूरे तन्मय होकर उसको करती हूँ। और ये मैंने योग से ही सीखा है कि जब तक आप उसके लक्ष्य तक ना पहुंचे, उसे छोड़ना नहीं चाहिए। और इसी तरह जब कोई ट्रीटमेंट के लिए आते हैं, अगर वो स्वास्थ्य है उनको ठीक करना है, ये भाव लेकर आते हैं, तो मेरी भी पता नहीं, वो जो कहते हैं ना वातावरण, जो चेतना होती है, वो पूरी उस दिशा में लग जाती है कि ये व्यक्ति अच्छा हो जाना चाहिए। तो शायद उसके कारण परिणाम भी आते हैं। तो मैं इसमें क्या बोलूं, मेरा सबसे ज्यादा जो एक बहुत झुकाव जो है वो महिलाओं के प्रति बहुत ज्यादा है। मुझे ऐसा लगता है कि उनको ज्यादा सहयोग देने की, सपोर्ट देने की जरूरत है। और इसीलिए मैंने अभी एक चीज नई और की है कि मध्य प्रदेश में हमारा महेश्वर एक छोटी सी जी। जगह है, जी। जी देवी आप बता अहिल्या रहे। देवी जी की नगरी है। और ये उनका 300वां वर्ष पूरा हो रहा है, 30 शताब्दी वर्ष चल रहा है। वो खुद भी अपने आप में बहुत महान योगिनी थी। आपने अगर उनकी जीवनी जी। पढ़ी होगी जी। तो आप जी। समझ सकेंगे उनको। तो मैंने अभी रिक्वेस्ट की है माननीय मुख्यमंत्री जी से भी, प्रधानमंत्री जी से भी, कि महेश्वर को भी योग नगरी में, ये नहीं कहती योगिनी नगरी घोषित कर दीजिए, योग नगरी घोषित कर दीजिए। एक ही बात है दीदी, योग योग ही नहीं है तो जी। योग से जुड़ाव होना चाहिए सब चीजों का। हाँ। इसीलिए और तो ये ये आपने आप बहुत विश्वास सुंदर बात नहीं कही। करेंगे, लोगों ने इस बार का हमारा योगनी अवार्ड काशी में हो रहा है, लोगों ने पूछा कि वहां जाके करने की क्या आवश्यकता थी। तो मेरा उसके पीछे भी, मैंने अभी तक किसी को बताया नहीं, मेरे पीछे यही था कि वो वहां गई थी, उन्होंने उसको पुनर्स्थापित किया था, काशी विश्वनाथ जी को। कहाँ से गई थी? महेश्वर से गई थी, है ना। तो उनका बड़ा महत्वपूर्ण रोल है और ये उनका ही वर्ष चल रहा है।
और अब मैं वहां से आके ही महेश्वर में कार्यक्रम करना चाहती हूँ, बहुत सब बढ़िया। महिलाओं को एकत्रित करके। और मैं फिर से आह्वान करूंगी कि उसको योग नगरी घोषित करें, जिससे वहाँ मध्य प्रदेश में भी हमारी योग की धारा बहेगी। और वैसे भी नए डेस्टिनेशन ढूंढने चाहिए, जी क्योंकि जी एक जगह जी। पर दबाव ज्यादा हो जाता है। और गंगा जी हैं, जैसे हमारी नर्मदा जी भी हैं, तो वहां पर भी अगर ऐसी अगर सभी लोगों को अपॉर्चुनिटी मिलेगी, बहुत बढ़िया। तो मेरे लिए भी ये सौभाग्य की बात है क्योंकि मैं मध्य प्रदेश में रहती हूँ। नहीं नहीं, आपकी तपस्या है दीदी, आप लोग इतना सब कुछ कर रहे हैं और योग के माध्यम से योग नगरी। और बिल्कुल सही कहा आपने। मतलब इट डजेंट मैटर मेल फीमेल, ये सबसे बड़ी बात है कि हम योग को एक ऑथेंटिक वे में, एक बहुत ही अच्छे से सहजता से जो आप ले जाते हैं, और इतनी सहजता से आप चीजों को कर रहे हैं कि अच्छा ये मैंने ये कर दिया, मतलब ये तो बहुत ही बड़ा काम है, आपने इतनी सहजता से बोल दिया। तो यही वाली बात है कि जो आप लोगों की तपस्या है वो इसी तरीके से आप लोग कर रहे हैं, और बड़ा अच्छा लग रहा है। उसके लिए हम ब्लेस्ड हैं कि हम भी योग के फील्ड में आप लोगों से जुड़े हैं, और इतने अच्छे काम के मतलब उससे हमको जुड़ने का मौका मिल रहा है। तो थैंक यू सो मच दीदी, हमारे साथ बात करने के लिए बहुत ही अच्छा लग रहा है। हमारे व्यूवर से भी रिक्वेस्ट है, कोई भी आपके क्वेश्चंस हो दीदी से, और भी जैसे पॉलिसी मेकर हैं दीदी, और भी आपके कोई सजेशन हो तो आप हमें बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। मैं दीदी का भी साथ में कनेक्शन जो है सोशल मीडिया के कुछ होंगे तो वो भी हम आपके साथ शेयर कर देंगे। थैंक यू सो मच दीदी। थैंक यू मोनिका जी, बहुत बहुत आपका भी धन्यवाद। आज हमने कुछ अच्छी दिल की बात कर पाई। थैंक यू। थैंक यू सो मच।